Hello bachcho, let's read the question, and the question says write a relationship between delta G and Q and define the meaning of each term and answer the following. A question states that why a reaction proceeds forward when G is less than K and no net reaction occurs when G is equal to K. तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगेगा वो लग जाएगा इक्विलिब्रियम का. इक्विलिब्रियम. अब सबसे पहले हम A सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हमें पता है रिलेशनशिप जो होता है वो होता है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू, या तो सबसे पहले डेल्टा G का रिलेशनशिप लिख लेंगे. सो डेल्टा G विल बी इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस आर टी लॉन Q के बराबर होता है. देन वी कैन से दैट डेल्टा G नॉट इज अवर चेंज इन फ्री एनर्जी as the reaction proceeds. ये होता है नॉर्मल डेल्टा G का मतलब, और डेल्टा G नॉट होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. देन हमारे पास है R विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है ये. देन हमारे पास है T विच इज इक्वल टू टेम्परेचर. Then we have Q which is equal to the reaction quotient. यहां पर क्या हो जाएगा, since delta G naught is equal to minus RT ln K, so we can substitute this number 2 in number 1 for the value for delta G naught. और हमें क्या मिल जाएगा जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, the new equation becomes delta G is equal to minus RT ln K plus RT ln Q. From this we can state that this is going to be equal to RT कॉमन लेते हुए ये हो जाएगा Q by K के बराबर. डेल्टा G is equal to RT ln Q by K. Now when Q is less than K, this means that delta G will become negative. और नेगेटिव यानी क्या, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. और जब हम कहेंगे Q इज इक्वल टू K, तो डेल्टा G विल बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम. रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स नो नेट रिएक्शन हैपनिंग. नो नेट रिएक्शन इज देयर. देन हम बोलेंगे सेकेंड पार्ट में दिया है हमें कि explain the effect of increase in pressure in terms of quotient, reaction quotient Q for the reaction CO plus 3H2 CH4 plus H2O. जब हम ये ऐसा रिएक्शन देखेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, हम क्या कहेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट्स in the direction where there is fewer number of moles. और हमारे पास जो रिएक्शन दिया है वो दिया है CO प्लस 3H2. तो हम लिख लेंगे CO प्लस 3H2 गिविंग CH4 प्लस ये साथ में साथ H2O दे रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 4 मोल्स है. ये है 4 मोल्स और ये है 2 मोल्स. Therefore we can conclude that हमारे पास number of moles in reactant side is more and in product side is less. So fewer number of moles जहाँ पर होगा रिएक्शन उसी तरफ जाएगा. तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर fewer number of moles है. Hope you have understood it well. Best of luck.